किंग जाना और जिंजर वो दोनों टेरेस पे आ गए थे। तो हमारी जिंजर कहती है कितना मजा आया ना, इतने दिनों बाद मैंने फाइनली बाल को प्रॉपर्ली एंजॉय किया। और तब उसे कहती है पहले जब मैं आपसे मिली थी ना, उससे पहले मैं तो हमेशा नॉक्शियस रहती थी किकी और लेरेजी की वजह से, लेकिन उसकी वजह से मुझे बाल रूम को अटेंड करने का मौका ही नहीं मिला और मैं तो अपना माइंड सेट ही ठीक नहीं कर पा रही थी। तो इजाना कहता है फिर तो ये अच्छी बात है ना कि मैंने बाल रखने का डिसाइड कर लिया, क्योंकि मैं चाहता था कि हम दोनों इकट्ठे टाइम गुजारे, वो भी रिलैक्स होके। तो जिंजर कहती है योर मैजेस्टी, जैसे आप कह रहे हैं ना, ऐसे लगता है कि आपने ये बाल स्पेशली मेरे लिए रखा है, इससे मुझे गलतफहमी हो जाएगी। तो वो कहता है तुम गलत नहीं कह रही। तो जिंजर कहती है क्या मतलब? तो वो उसकी तरफ देखते हैं और कहता है मैंने कहा तुम बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही। तो वो कहती है योर मैजेस्टी, लेकिन तभी वहां पे किसी की आवाज आती है, योर मैजेस्टी मुझे आपसे बात करनी है। और वहां से किकी आ रहा था जो कि बड़े गुस्से में लग रहा था। तो हमारी जिंजर, उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, वो सोचती है ये बदतमीज फिर से यहाँ पर आ गया, अभी हम लोग अपना नाइस मोमेंट एंजॉय करने वाले थे लेकिन इसने हमें इंटरप्ट कर दिया। तो किंग जाना बड़े कोल्ड अंदाज में से कहता है कि शॉन माइकलसन आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो किकी वो तो डरने लग जाता है, वो कहता है वेल मुझे आपसे कुछ कहना था, और वो हेजिटेट कर रहा था। तो हमारी जिंजर कहती है किकी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, दफा हो जाओ यहाँ से, तुम कर क्या रहे हो? तो वो सोचते हैं पोर जिंजर, इसको तो पता भी नहीं है कि वो लड़का इन दोनों के साथ खेल रहा है, तुम्हारे और लेडेसी दोनों के साथ। तो वो सोचती है ये मेरी तरफ ऐसे अजीब से नजर से क्यों देख रहा है? तो किकी सोचता है डिस्गस्टिंग, मैं तो अभी सबके सामने इसका नकाब उतार फेंकूंगा। तो किंग जाना कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? तो किकी जल्दी से नीचे बैठ जाता है, वो कहता है किंग जाना क्या सच में आपके लिए करना जरूरी है? तो वो कहता है मैंने क्या किया है? तो किकी कहता है क्या आपको दोनों लड़कियों को अपनी तरफ करना जरूरी था? और तब वो चिल्ला कहता है क्या ये करने से आप सेटिस्फाई हो गए? तो किंग जाना और जिंजर कहती है क्या ये पागल तो नहीं हो गया? तो अंदर हाल में सबको उसकी आवाज सुनाई देती थी, वो कहते हैं कौन सी कमोशन है? तो दूसरी कहती है ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो वहां पे लेरेजी भी खड़ी थी। तो वो सोचती है वो इडियट किकी फिर से मेरी बातों में आ गया, लेकिन ये उन दोनों के दरमियान टेम्परेरी ऑब्स्टेकल है, मैं दोबारा उससे मिलना नहीं चाहती, वो तो मुझे तंग किए रखता है। लेकिन पीछे से कोई बुलाता है लेडी लेरेजी, और वहां पे हैमल था जो बस घूर के उसको देख रहा था, और वापस से हमें टेरेस का सीन दिखा रहता है। तो तब किंग जाना कहता है अपने आप को संभालो लॉर्ड किशोन, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और बहुत ज्यादा घूर के उसको देखते हैं, वो कहता है अगर तुमने दोबारा से एक और लफ्ज कहा तो मैं तुम्हारे सोशल स्टेटस का भी ख्याल ही रखूंगा और तुम्हें पनिश कर दूंगा। तो किकी वो कहता है जैसे आप मुझे देख रहे हैं ना सर, ऐसा लगता है आप मेरी माइंड को पढ़ सकते हैं। तो वो कहता है क्या? तो किंग जान थोड़ा फ्लिंच करता है। तो किकी खड़ा होते हुए कहता है ऐसा लगता है कि आपके पास एक एबिलिटी है जिसकी वजह से आप दूसरों का माइंड रीड कर सकते हैं, क्या पता आपने उसी एबिलिटी को यूज करके दोनों लड़कियों को मुझसे चुराया हो। तो जिंजर कहती है किकी क्या तुम अपनी बकवास बंद नहीं करोगे? तो किकी कहता है मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता सर, और आखिर मैं जिंजर को आपके साथ कैसे छोड़ के जाऊं कि आप दो लड़कियों को एक साथ धोखा दे रहे हैं। तो वो सोचती है बात देखो कौन कर रहा है, इसको भूल गया कि ये मेरे और लेडीज के दरमियान था। तो वो कहती है एक और लफ्ज बोलो और फिर मैं तुम्हें। तो तब किंग जाना कहता है कोई बात नहीं जिंजर। वो कहती है लेकिन योर मैजेस्टी। तो वो कहता है कि शॉन माइकलसन तुमने पहले ही उस लड़की को धोखा दे दिया जो तुम पे ट्रस्ट करती थी, और तुम्हारी इतनी ऑडेस्टी कि यहाँ आकर मुझे लग दो, वो भी ट्रस्ट पे। और तब उसके सामने जाकर खड़ा होता है, वो कहता है मुझे लगता है तुम्हें किसी बारे में गलत फहमी हो रही है। और तब उसके हेड पे पॉक करता कहता है सारी गलती तुम्हारी थी, उन दोनों ने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम एक वुमनाइजर थे इसीलिए, और ये मेरी गलती नहीं थी। तो तभी वहां पे गार्ड्स आते हैं, वो कहते हैं सर आप ठीक तो है ना, हमने सुना यहाँ पे कोई सीन क्रिएट करा है। तो इजाना कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। और तब वो किकी के पास वो कहता है मैं एक बहुत अच्छा किंग हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरे सामने ऐसे शेमफुली एक्ट किया ना तो मैं तुम्हारा चेहरा किसी जिंजर की तरह ग्रेट कर दूंगा, क्या तुम समझ रहे हो? तो वो डर जाता है, लेकिन वो हमारे जिंजर को देखते हैं, जिंजर वो इसे इशारा कर रही होती है दफा हो यहाँ से। तो तब वो कहता है प्लीज एक्सक्यूज मी, और वहां से भाग जाता है रोते हुए। वो कहता है आई एम सॉरी, लेकिन मैंने एक बार तुम्हें प्यार किया था। और तब वो गार्ड्स कहते हैं हम बाहर इंतजार करते हैं और हम देखते हैं कि वो आपको दोबारा तंग ना करे। तो वो कहता है ठीक है। तो हमारी जिंजर अपना सर पकड़ लेती है, वो सोचती है कि वो बास्टर्ड, उसने पहले वो बुक चुरा ली और फिर ये सारी नोसिस करी जा रहा था, क्या हम लोग पास लाइफ में कोई दुश्मन तो नहीं थे? और दूसरी तरफ हमें लेरेजी और हैमल दिखा रहते हैं। तो लेरेजी कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने क्या किया है? तो हैमल कहता है मैं जानता हूँ कि तुम लॉर्ड किशोन से पहले बात करी थी और तुम्हारी वजह से वो सीन क्रिएट हुआ है। वो कहती है सच में तुम मुझ पे जासूसी कर रहे थे, लेकिन किस वजह से? और हैमल ब्रेक क्या तुम जिंजर को पसंद नहीं करते? तो हैमल वो कुछ नहीं बोलता, वो कहती है मेरी इंट्रोडक्शन को गलत ना समझना, मैंने काउंट की पार्टी में नोटिस किया था, और क्या तुम ठीक हो कि वो हिज मैजेस्टी के साथ है, तुम उसको अपने पास में रखना चाहते? तो हैमल कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं उस इंसान को खुश रखूं, चाहे वो मेरे साथ हो या फिर ना हो, और मैं चाहता हूँ बस वो खुश रहे। तो लेरेजी कहती है अच्छा ये तुम्हारी सोच है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बिल्कुल डिफरेंट है। और वो सोचती है क्योंकि मुझे जो चाहिए मैं वो लेकर रहूंगी, और ये लेरेजी एटलांटा का तरीका है, और मैं जिंजर के सामने हार नहीं सकती चाहे कुछ भी हो जाए। और तब स्माइल करती है, सोचती है बिल्कुल सही, क्योंकि मेरा लास्ट विनिंग मूव वो तो रह गया है, बस तुम रुको जिंजर, तुम्हें मैं तुम्हारे रास्ते में जाने नहीं दूंगी, किंग जाना तो मेरे पास ही आएगा। तो हमारा हैमल उसको देखता है, लेकिन वो उसकी सोच पढ़ नहीं पाता।
और तब दोबारा से हमें टेरेस का सीन दिखा रहता है। तो हमारी हिरन कहती है कि वो बास्टर्ड वो आखिर तक ट्रबल कास्ट करता रहा, हालांकि वो ड्रंक था लेकिन फिर भी उसने आपकी बेल्टी के बारे में ऐसे बात क्यों की। तो वो कहता है कोई बात नहीं। तो वो कहती है नहीं नहीं, क्या आप इसके साथ ठीक है, अगर लोगों को पता चल गया तो किंग खजाना कहता है बुक से रियलिटी थोड़ी डिफरेंट हो गई है, तो लोग को उसकी बात पे यकीन नहीं आएगा, और वैसे भी वो इतना पागल नहीं है, उसमें कॉमन सेंस तो होगी ना। तो वो सोचती है हाँ बिल्कुल, ड्यू के बेटे होने के नाते उसमें कॉमन सेंस होनी चाहिए थी, लेकिन शायद अगर वो मरना चाहे तो ये कह सकता है। तो किंग खजाना कहता है वो फेक बुक कहाँ पर है जो तुमने लिखी थी जिंजर स्नैप। तो वो कहती है क्या। तो तभी वो फ्रीज होती है। वो कहती है नहीं, आप उसके बारे में क्यूरियस क्यों हो रहे हैं। वो कहता है बस मैं उसके कंटेंट के बारे में क्यूरियस था, क्या मैं उसे देख सकता हूँ। तो जिंजर मुंह पीछे कर लेती है। वो कहती है वेल, वो सोचती है मुझे लगा था हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से बात लेके आ गया। तो किंग खजाना आंखों में चमक लाते हुए कहता है क्या मैं उसको देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उस बुक को मुझे दिखाओ, मैं चाहता हूँ उसमें जो तुमने लिखा है मैं उसको पढूं। वो कहती है नहीं, कुछ भी, उसके अलावा कुछ भी, अगर आपने उसको पढ़ा ना मैं शर्म से मर जाऊंगी, और प्लीज अपने चेहरा इस्तेमाल ना करें ताकि मैं आपको वो बुक दिखा दूं। तो इजाना कहता है अच्छा क्या ये इतना मुश्किल है, मैं तो जानना चाहता था एंडिंग कैसी हुई है। वो कहती है वेल मैंने तो हैप्पी एंडिंग लिखी थी, फेरी टेल एंडिंग, क्योंकि रियलिटी तो बहुत ज्यादा क्रूर थी ना, इसीलिए मैंने चाहा सब लोग खुश हो जाए, और मैं तो कुछ ज्यादा होपफुल हो रही थी। तो किंग खजाना कहते हैं अच्छा तो फिर हम तुम्हारी लिखी हुई स्टोरी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते। वो कहती है क्या हम लोग। तो वो उसके हाथ तक किस करता है, कहता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ जिंजर टोट, क्या तुम मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करोगी। तो वो एम्पर को देखती है। वो कहती है कि आप सच में ये चाहते हैं योर मैजेस्टी, और मुझे लगता है मैं चीजें सुन रही हूँ। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं 100% सिंसियर हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा मेरी सोच पढ़ लो। तो तब हमारी जिंजर की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो कहता है जिंजर स्नैप क्या तुम रो रही हो। तो उसके गले लगती है। वो कहती है मुझे लगता है ये कोई ख्वाब है, मेरा ख्वाब वो सच हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन ये अभी भी मुझे बिल्कुल ख्वाब लग रहा है। तो किंग खजाना वो कहता है मैं तुम्हारे लिए एक चीज प्रिपेयर की है, और वहां पे एक लॉकेट था। वो कहते हैं ये। वो कहता है हाँ बिल्कुल, सब कुछ मेरे लिए नया है, इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया था, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, लेकिन मेरा कर्ज अभी तक लिफ्ट नहीं हुआ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं और तुम्हें दुनिया की हर एक चीज ला के दूं। तो हमारी जिंजर तो उसे गले लगा लेती है। वो कहती है मैजेस्टी। तो वो दिन में सोचती है जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो तब मुझे ये सब कुछ महसूस हुआ था। वो कहती है मैं भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ मैजेस्टी। तो किंग खजाना उसकी तरफ देखते हैं और तब उसको किस करता है, लेकिन तब वो थोड़ा पीछे होता कहता है ये हमारी फर्स्ट किस के लिए थोड़ा जल्दी नहीं था। तो हमारी जिंजर सोचती है ये हमारी फर्स्ट किस नहीं थी, लेकिन तभी वो उसकी सोच पढ़ लेता है। तो वो पीछे कर लेती है। वो कहती है उस मैंने क्या सोच लिया। वो कहता है ये हमारी फर्स्ट किस नहीं थी। वो कहती है नहीं नहीं, आखिर आप मेरा माइंड क्यों रीड कर रहे थे, आपने कहा था मेरा माइंड नहीं रीड करेंगे। वो कहता है ये अनअवॉइडेबल था, मैं तुम्हारी तरफ ही देख रहा था तो रीड करना सही था, लेकिन क्या ये हमारी फर्स्ट किस नहीं थी, क्या तुम एक्सप्लेन करना चाहोगे इसका क्या मतलब है। तो तब वो कहती है वेल जब पिछली बार आप ड्रंक हुए थे ना तो मैं गलती से आपके ऊपर गिर गई थी, लेकिन हमारे लिप्स हल्के से टच हुए थे और मैं कसम खाती हुई एक्सीडेंट था। तो वो सोचती है आखिर जब इसने मुझसे इतना प्यार का इजहार किया इतने लवली डे पर, तभी मेरे सारे गुनाह सामने आना क्यों जरूरी थे, और वो तो रोने वाली हो गई थी। तो किंग खजाना कहता है सच में जिंजर स्नैप तुम तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो। वो कहती है मुझे माफ कीजिएगा ऐसा होने के लिए। तो तब स्माइल करता कहता है वेल मुझे यही तुम्हारी साइड अडोरेबल लगती है, और तब उसके गाल पे किस करता है। तो हमारी जिंजर वो तो ब्लश करने लग जाती है। वो सोचती है वाओ सच में ये कोई ख्वाब नहीं है ना, ये रियलिटी है ना। और उसके थोड़े दिनों बाद हमें मार्को स्टेट दिखा जाती है, हमारी जिंजर का घर। तो वो उस नेकलेस को देख रही थी। वो सोचती है कुछ दिन गुजर गए लेकिन फिर भी ये सब कुछ कितना ख्वाबनाक लग रहा है ना, और वो उस नेकलेस को देखी जा रही थी। वो सोचती है सच में ये रियलिटी बन गई है। तभी वहां पर उसकी मोम आती है। वो कहती है जिंजर तुम यहाँ पर हो। वो कहती जीजी मदर। तो तब वो कहती है तुम्हारा नेकलेस तो हर बार जब मैं देखती हूँ ज्यादा खूबसूरत लगता है, मैं समझ सकती हूँ कि हिज मैजेस्टी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा केयर करते हैं। तो हमारी जिंजर कहती है सच में, लेकिन मुझे लग रहा है ये अभी भी रियल नहीं है, मैं जैसे कोई ख्वाब देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि अभी मैं इससे उठ जाऊंगी। तो उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं, जब तुम खुश होती हो ना तो डरना ऐसे ही होता है, वैसे भी मैं चाहती हूँ तुम अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय करो, और ये नॉर्मल है, रिलेशनशिप अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, और मैं चाहती हूँ तुम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को देखो, और तुम्हारे पास कोई ऐसा जिससे तुम प्यार करती हो। तो वो कहती है मॉम। तो तब वो सोचती है मुझे याद नहीं फादर कब गुजरे, लेकिन तब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, लेकिन एक दिन भी मेरी मॉम ने अकेले नहीं गुजारा, वो हर वक्त काम करती रही ताकि मैं अच्छे से बड़ी हो सकूं, और उनके चेहरे पे कभी भी कोई थकावट नहीं आई, और वो फादर को रिजेंट कर सकती थी कि वो इतनी जल्दी उनको छोड़ के चले गए, लेकिन जब वो मेरी तरफ देखती थी ना वो स्माइल करती थी, और मेरे लिए वो बहुत ज्यादा अच्छी मॉम साबित हुई। और तब वो अपनी मॉम को गले लगाती है और कहती है मॉम आपको पता है ना मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और आपको बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ, है ना। तो उसकी मॉम कहती है हाँ बिल्कुल, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मेरी प्यारी बेटी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, तो वहां पे आना आती है उसकी मेड। वो कहती है मिस आपसे मिलने के लिए कोई आया है। तो हमारी जिंजर कहती है क्या एक गेस्ट आया है, लेकिन कौन। तो वो कहती है वेल ये लेडी लिरेजी है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो जिंजर कहती है क्या लिरेजी। और लिरेजी वहां ड्राइंग रूम में बैठी चाय पी रही थी। तो वो सोचती है लिरेजी वो यहाँ पर क्यों आई है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।
बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।